डॉक्टर सत्यम और आज मैं आपके लिए एक न्यू जानकारी लेके आया हूँ जिससे आपको आपके जीवन में बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। हाल ही में आप देख रहे हैं कि चाइना से एक वायरस निकल के आ रहा है जो पूरी दुनिया में कहर मचाए हुए है। चाइना आप जानते हैं हमें कोविड की भी याद दिलाता है क्योंकि चीन के द्वारा ही वो वायरस निकल रहा था जिसने पूरी दुनिया में कहर ढा दिया था। तो आज मैं आपको उसी डिसीज के बारे में बताने के लिए आया हूँ। वो डिसीज है क्या, उस डिसीज के सिम्टम्स क्या हैं, उस डिसीज से बच कैसे सकते हैं और उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आप एक डिसीज के बारे में तो जानते ही होंगे, निमोनिया। बचपन में किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से हुई एक डिसीज जिसका नाम निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई के द्वारा होने वाली ये डिसीज है। इसी से मिलते जुलते सिम्टम्स और मिलती जुलती डिसीज ही चीन के द्वारा बाहर निकल रही है जो आज दुनिया में कहर का दूसरा रूप बन रही है। प्रोमेड एक संस्था है जिसके द्वारा दिसंबर 2019 में एक जानकारी बताई गई थी और कोविड के लिए अलर्ट दिया गया था जो 5 जनवरी 2020 में एक ऐसा रूप लेके आई थी जिसने पूरी दुनिया को विनाश का रूप दिखा दिया था। तो अभी भी प्रोमेड ने ही एक अल्टीमेटम बताया है कि ये एक बीमारी है जो वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली है और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से इसका रूप छा रहा है। और अभी न्यू रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 11 राज्यों में भी ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और 8 देशों में इस बीमारी का बहुत तेजी से कहर छा रहा है। आप जानते हैं कि ये बीमारी अमेरिका में सबसे पहले बच्चों को देखने को मिली थी और इसका कारण भी था कि बच्चे अभी हाल ही में कोविड के जो कर्फ्यू सिस्टम था, कोविड का जो लॉकडाउन वाला सिस्टम था, उससे निकले थे जिस कारण से उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर थी और जिससे हाल ही में इस बीमारी ने अटैक किया और इस बीमारी ने बहुत विकराल रूप देखने को मिला। इस बीमारी को निमोनिया से मिलता जुलता माना जा रहा है और माइकोप्लाज्मा निमोनियाई को ही कॉजेटिव एजेंट माना जा रहा है, बट इसका कोई अभी परफेक्ट कॉजेटिव एजेंट नहीं आया, बीमारी का परफेक्ट नेम नहीं आया, ना ही इसको अभी ये जान पाया है कोई वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल। बट इसकी जो स्प्रेडिंग पावर है वो वायरल की तरह है, इस कारण से इसको वायरल डिसीज के लिए ज्यादा ही अप्रोच किया जा रहा है। इसके खास सिम्टम्स, निमोनिया के खास सिम्टम्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। इसका सबसे पहला सिम्टम है तेज बुखार, हाई ग्रेड फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में समस्या और लगातार खांसी आना। लगातार ही आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत दिनों से भूख न लग रही हो, लॉस ऑफ एपेटाइट। और लास्टली कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे फेफड़ों में सूजन हो गई हो, फेफड़ों में कोई नोड आ गई हो और बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रीथलेसनेस देखने को मिलता है। ये माइकोप्लाज्मा निमोनियाई की 2023 में पहली लहर है और ये लहर बहुत ही विकराल और बहुत ही तेजी से फैल रही है। नहीं तो अगर इसमें आज शिकंजा नहीं कसा गया तो ये बहुत भयानक रूप धारण कर लेगी। आप जानते हैं कि कोविड जैसी बीमारी में भी मात्र 10% बच्चे ही ग्रसित हुए थे, लेकिन आज के समय 70% बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। चीन में तो अभी इतने हाल बदहाल हो चुके हैं कि आप देखते हैं कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और पेशेंट को जमीन पे ही लिटा करके उनका उपचार किया जा रहा है। और हाल ही में अभी 9 लोगों की मौत भी देखने को मिली है। ये जो बीमारी है बहुत तेजी से फैल रही है और अन्य देशों को भी कवर कर रही है। इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए मैं आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे आप टीएलसी, डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में जान जाएंगे जिससे हमें इन्फेक्शन के बारे में क्लियर हो जाएगा। पीसीआर, आप पीसीआर टेस्ट के बारे में जानते हैं, आपने कोविड में इस टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सुना और पढ़ा है, इस टेस्ट से भी इसका क्लियर हो जाएगा। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में आप देखेंगे कि लंग्स के जो लोअर रीजन है, लोअर रीजन में आपको कुछ हैवी पैच देखने को मिलेगा। हैवी पैच के कारण ही आप क्लियर कर सकते हैं कि ये पेशेंट निमोनिया का है, इसके फेफड़ों में सूजन आ रही है। तो कुछ ऐसे खास टेस्ट हैं, जनरल टेस्ट, जिसके बारे में आप इस बीमारी को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इस बीमारी का मैनेजमेंट बताता हूँ। इस बीमारी से मैनेजमेंट करने के लिए आप सर्दी से बचे रहें, डिस्टेंस रखें, मास्क को लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये बेस्ट कोटेशन है। इससे आप पेशेंट को बचा सकते हैं। हाइजीन को मेंटेन रखें और अपने कपड़ों को, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आपको इसका कोई पेशेंट मिलता है तो उस पेशेंट से दूरी बरतें जिससे उसके जो लार्वा और स्लाइवा और उसके कुछ ऐसे डिस्चार्जेस हैं जिसके आप संपर्क में नहीं आएंगे तो ये डिसीज स्प्रेड नहीं होगी। मैं कुछ खास प्रिकॉशंस के बारे में बताता हूँ। जिन्होंने वैक्सीनेशन ना कराया हो वो अपना वैक्सीनेशन करा लें, हरी सब्जियां खाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।
हाई ब्रीथ यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप सांस को बहुत गहरा लें छोड़ें। ऐसी एक्सरसाइज 2-2 मिनट के 3 बार करें और आप 20 मिनट योगा और हार्ड एक्सरसाइज करें, जिससे आपका रेट हाई होगा, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। पेशेंट की जिस तरह से कंडीशन और सिम्टम्स होंगे उस हिसाब का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर के तुरंत संपर्क करें, जिससे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई पेशेंट आया नहीं है, इसलिए भारत में कोई चिंता का बड़ा विषय नहीं है। बट स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के कारण हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आप रोज एक पाठ गीता का जरूर पढ़ें, 20 मिनट वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें, जिससे लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी। एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।